नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, पीटी कैप्सूल चल रहा है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ की परीक्षा जो पास में आती जा रही है, उसके पीटी कैप्सूल में हमने बहुत सारे फैक्ट्स को एक जगह रखने की कोशिश किया है। इसी क्रम में जो है हिस्ट्री चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री का 5 पार्ट्स हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। और आज छठा पार्ट हम लोग बुद्धिज़्म देखेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज बुद्धिज़्म को, बौद्ध धर्म को देखते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं बुद्ध जी का। इनका जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक्य गणराज्य के थे। कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य था, उसके ये प्रमुख थे। और महामाया जो थी इनकी माता थी, ये कोली वंश से बिलोंग करती थी। ठीक है। और जैसे ही इनके बचपन का नाम गौतम था और जैसे ही इनका जन्म हुआ था, इनकी माता 7-8 दिनों में ही इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माता की। और प्रजापति गौतमी इनकी जो धाय माता मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और पत्नी यशोधरा थी और पुत्र इनके राहुल थे। और इनका विवाह जो है वो 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखें। उसके बाद इनका जो जीवन है वो 29 के एज में ये अपना गृह त्याग करते हैं। एक सन्यासी, एक मृत व्यक्ति को, एक कमज़ोर व्यक्ति को देखते हुए ये अपना घर जो है वो छोड़ देते हैं, गृह का त्याग करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। और इसके बाद जब वो पहली बार किसी को अपना गुरु बनाते हैं तो वो आलार कलाम है, जिनको अपना वो गुरु बनाते हैं। सांख्योपदेशक इन्हें माना जाता है, आलार कलाम को। ठीक है। लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं हुए और फिर आ जाते हैं ये वहाँ पर, क्या नाम है उसका, उरुवेला। उरुवेला उरुवेला एक जगह थी, वहाँ पर 5 शिष्यों के साथ आते हैं, जिसमें से कौंडिल्य जो था वो बहुत फेमस शिष्य इनका था और बाकी 4 लोग थे। तो यहाँ पर ये अपना जो है वो साधना वगैरह करते हैं। लेकिन बीच में जो है एक सुजाता नाम की लड़की थी, कन्या थी, उसके थ्रू जब बुद्ध को भोजन दे दिया जाता है तो इससे नाराज होकर के कौंडिल ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ के आसपास आ जाते हैं लोग। तो वहाँ पर बुद्ध अकेले बसते हैं और बुद्ध जो है वो ज्ञान प्राप्ति में लग जाते हैं। निरंजना नदी यानी गया में जो निरंजना नदी है, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें 8वें दिन जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध, शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया, एशिया का पुंज इन्हें कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति की इस पूरी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। ठीक है। और ये पहला उपदेश उन्हीं 5 शिष्यों को आकर के सारनाथ में ये देते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये एक चक्र के रूप में और मृग के साथ दिखाया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। शुरुआत में महिलाओं को इसमें प्रवेश वर्जित किया गया था। ठीक है। और लेकिन आनंद जो थे इनके शिष्य, उनके कहने पर प्रजापति गौतमी जो इनकी धाय माता थी, उनको एंट्री सबसे पहले मिली थी। तो ये भी याद रखिएगा। एक छोटा सा इंट्रो है, कभी कभी यहाँ से भी सवाल आयोग पूछ देता है। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश के जो थे वो, उन्होंने वेणुवन विहार जो है इन लोगों को दान में दिया था, बौद्ध भिक्षुओं को। और पहला पर्यावास जो वर्षावास जो है वो उन्होंने सारनाथ में बिताया था। और अंतिम वाला जो है वो वैशाली में। यहीं पर एक गणिका आम्रपाली थी जो कि बुद्ध के प्रभाव में आई और वो भी बौद्ध भिक्षु आगे चल करके बन गई। शिष्य इनके जो थे वो आनंद, उपाली, देवदत्त और अनिरुद्ध थे। आनंद जो है वही जिन्होंने महिलाओं को एंट्री दिलाया था। ठीक है। और देवदत्त जो थे इनके चचेरे भाई थे। बुद्ध के रहते हुए ही ये संघ के प्रमुख बनने की इनकी इच्छा थी। ठीक है। और बाद में इनसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी बुद्ध से हो जाता है। सुबद्ध जो है ये कई बार पूछा गया है। सुबद्ध को अंतिम उपदेश अपना देते हैं बुद्ध। ठीक है। अंतिम उपदेश इन्हीं को देते हैं। और अष्ट महास्थानक का मतलब ये है कि जो बुद्ध के जीवन से 8 ऐसे स्थल जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं बुद्ध से। तो ये लुम्बिनी है जहाँ इनका जन्म हुआ था, गया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ पर इन्होंने पहली बार अपना ज्ञान दिया, और कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु हुई, श्रावस्ती जहाँ सबसे ज़्यादा समय तक बिताए, वैशाली भी बहुत कनेक्ट रहा है, राजगिरी और संकास। तो ये अष्ट जगह है। कभी सवाल यहाँ से 3 क्वेश्चन दे करके, 3 स्थान दे करके और एक स्थान कहीं और बाहर का दे देगा और आपसे
आपसे सवाल पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ रख दिया है। बुद्ध के जीवन से कुछ घटनाएं उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में है, जैसे जब वो गर्भ में आते हैं तो हाथी के रूप में दिखाया गया है, जन्म होता है तो कमल का फूल दिखाया गया है, यौवन जो है वो सांड के रूप में, गृहत्याग घोड़ा के रूप में, ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष, निर्वाण जो है पद चिन्ह, प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र और महापरिनिर्वाण मृत्यु को इंगित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात कहा था, जिसमें दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के ये जो मूल 4 आर्य सिद्धांत है वो इसी बात को कहते हैं। दुख समुदाय का मतलब ये होता है कि दुख का कारण क्या है, दुख निरोध का मतलब ये होता है कि इसका जो है मार्ग क्या होना चाहिए, और निरोध गामिनी प्रतिपदा किस मार्ग से होके गुजरना चाहिए। ठीक है, इसी को प्रतिपादित करते समय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किया इन्होंने। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किया, जिसे माध्यम परिपदा भी कहा जाता है। माध्यम परिपदा, इसे मध्यम मार्ग भी कहा गया है। ठीक है, मध्यम मार्ग भी कहा गया है। यही मूल कारण था कि इसका जो समकालीन जैन धर्म था वो बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचलित होने के पीछे जो है वो यही मध्यम मार्ग ही था, क्योंकि इससे जो गृहस्थ जीवन में लोग थे वो भी इसको फॉलो कर पा रहे थे, जबकि जैन धर्म जो था वो काफ़ी कठोरता पर आधारित था। तो वहाँ पर जैसे उसमें कृषि कार्य को भी वर्जित किया गया था, क्योंकि उससे जीवों की हत्या हो जाती है। तो अगर कृषि नहीं होगा तो गृहपति इससे क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए जैन धर्म को अपनाना थोड़ा सा कठिन हो गया, और बौद्ध धर्म में जो है सूदखोरी, मुनाफाखोरी या अन्य चीज़ों को, बाकी चीज़ों को इसमें जायज़ ठहराया गया है। ठीक है, तो ये मध्यम मार्ग की तरफ है। भिक्षुओं का इसीलिए इसे कल्याण मित्र कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक आधार है वो इसका जो कर्म सिद्धांत है वो है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो कर्म का जो सिद्धांत है वो ईश्वर से भी बड़ा कर्म को मानता है। ठीक है, और ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म की सत्ता में विश्वास करता है। और इसका जो एक मुख्य जो प्रतीत समुत्पाद है वो यही कहता है, जिसे कारणवाद भी कहा जाता है। प्रतीत क्या मतलब होता है, इसके होने से, और समुत्पाद का मतलब होता है कि यह होता है, यानी प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और अनुपत्ति का जो दर्शन है वो प्रतीक समुत्पाद यानी कारणवाद है। आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जानते रहिए प्रतीत समुत्पाद किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से है। इसी से क्षण भंगुरवाद का उत्पन्न हुआ है। इसका कथन ये है कि कोई भी जो वस्तु है वो अस्थायी नहीं है। क्षण भंगुरवाद का मतलब हर वस्तु प्रत्येक क्षण जो है वो बदल रही है। ठीक है, और ये अनिश्वरवाद यानी ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म में सृष्टि का जो कारण है वो ईश्वर को नहीं माना गया है, और ईश्वर के स्थान पर ये मानव प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है, और ये आस्तिक धर्मों में ईश्वर का ही होता है, वही महत्व बौद्ध धर्म में जो है वो कर्म के लिए बोला गया है। जो आस्तिक धर्म कहते हैं कि भैया ईश्वर है, वही बौद्ध धर्म में किसको बोला गया है, कर्म का। इसलिए आप ये रखिएगा कि ये कर्म प्रधान धर्म है। ठीक है, एक 3 तत्व की बात की गई है, बुद्ध, संघ और धर्म। ठीक है, बुद्ध, संघ और धर्म, ये 3 शब्द आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए बौद्ध साहित्य से बात करते हैं। यहीं से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ त्रिपिटक इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, पाली भाषा में ये लिखा गया है। इसमें जो शुद्ध पिटक है वो उपदेशों का, बौद्ध उपदेशों का जो संग्रह है वो इसमें शुद्ध पिटक में रखा गया है। और विनय पिटक जो है वो संघ के नियम कानून बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो थे वो उसकी चर्चा है। और अभिधम्म पिटक में इसका जो दार्शनिक सिद्धांत है उसकी चर्चा की गई है। शुद्ध पिटक और विनय पिटक फर्स्ट काउंसिल जो होती है उसमें इसका संकलन हुआ था, और अभिधम्म पिटक का जो है वो थर्ड काउंसिल जब होती है उसमें इसका किया गया था। आगे हम लोग इसको देख लेंगे। जातक कथाएं जो हैं वो किससे हैं, बौद्ध, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं वो इसमें जातक कथाएं में दी गई है। इससे
खोदक निकाय भी कहा जाता है। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो बौद्ध साहित्य है। बस इतना आप याद रखिएगा कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र क्या है, कभी सवाल पूछ सकता है। महायान संप्रदाय का ये ग्रंथ है, तो याद रखिए। महावंश और दीपवंश भारत और श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये आप जानते हैं। बुद्ध घोष जो है वो विशुद्ध मग्न की रचना किए थे। हीनयान शाखा की ये जो है रचना है बुद्ध घोष की। इसमें बौद्ध धर्म का इसे विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बुद्ध घोष द्वारा रचित है। ये याद रखिएगा कि विशुद्ध मग्न जो है वो किसकी रचना है, ये बुद्ध घोष की रचना है। बस इतना आप याद रखिएगा। अश्वघोष की 3 रचना बहुत ज्यादा फेमस है, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण जो है वो नाटक के तौर पे इन्होंने रचा है और बाकी 2 साहित्यिक बुक के रूप में रचा है, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। ठीक है, ये तीनों इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा, अश्वघोष का है। ललित विस्तार जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसी को आधार बना करके एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखा था और बुद्ध को जो है एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया बताया था। ठीक है, हीनयान की शाखा जो है वो वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये 2 हैं। वैभाषिक जो है वो कश्मीर वाले क्षेत्र में थी, जिसमें वसुमित्र इसमें काफी ज्यादा फेमस थे। धर्मतात्र, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र थे। वसुमित्र अभी आगे आप देखेंगे, ये जो है उसमें कनिष्क के समय जो है 4th बौद्ध काउंसिल करवाते हैं। ठीक है, तो ये वैभाषिक जो है वो कश्मीर वाले रीजन में था। सौतांत्रिक जो है वो कुमारलात और श्रीलाभ ने इसको आगे बढ़ाया था। ये हीनयान शाखा की जो है शाखाएं थी। महायान की बात करें तो माध्यमिकवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद, योगाचार, ये महायान से ही निकला हुआ है। और शून्यवाद का जो प्रतिपादन किया गया वो नागार्जुन द्वारा। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक रचना है माध्यमिक कारिका, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, माध्यमिक कारिका याद रखिएगा। ठीक है, और विज्ञानवाद मैत्रेय नाथ ने इसकी स्थापना किया था। आगे चल के असंग और वसुबंधु ने इसे आगे इसका विकास किया था, तो ये याद रखिएगा। योग पर अधिक बल देता है ये। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो है वो थेरवाद है। आपसे सवाल यही पूछ देगा कि भैया थेरवाद जो है वो किस धर्म से है, तो आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से है। धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है, बस इतना आप फैक्ट के रूप में इसे याद करते रहिए। और दिंगनाग को मध्यकालीन भारत का जो नया शास्त्र है उसका जनक बोला जाता है दिंगनाग को, तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए यहाँ से बौद्ध काउंसिल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट काउंसिल जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था उस समय 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और ये राजगृह में हुआ था। और अजातशत्रु उस समय हर्यक वंश के शासक थे। शुद्ध पिटक, विनय पिटक का संकलन इसी में किया गया था। दूसरी काउंसिल जो हुई थी वो इनके 100 साल के बाद इससे सबकामी ने इसकी अध्यक्षता किया था, वैशाली में हुई थी। कालाशोक जो नागवंश का था वो उसने इसको कराया था। थेरवाद संप्रदाय की स्थापना दूसरी काउंसिल में हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरी जो काउंसिल हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी और ये मोगली पुत्तिस्त इसका अध्यक्ष था। अशोक के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, बौद्ध साहित्य का जो तीसरा अभिधम्म पिटक है ये इसमें अस्तित्व में आया था, इसको याद रखिएगा। चौथी बौद्ध काउंसिल जो है वसुमित्र थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कनिष्क जो है कनिष्क जो शासक था किसका, कुषाण वंश का कनिष्क। चौथा इसकी अध्यक्षता जो है वो कनिष्क कुषाण वंश के शासक ने किया था। ठीक है, और इसमें हीनयान और महायान 2 भाग में बौद्ध संप्रदाय जो है वो बट गया था। हीनयान जैसे बुद्ध के पहले से चला आ रहा था उसको एक्सेप्ट किया। महायान ने इनको जो है एक देवता का रूप दे दिया, मूर्ति पूजा वगैरह करने लगी। बाद में चल करके काफी ज्यादा इसमें और संप्रदाय आगे टूट जाते हैं और तंत्र मंत्र की विद्या भी इसमें आ जाती है, जिसमें वज्रयान संप्रदाय जो है वो काफी फेमस था। ठीक है, और वज्रयान में ही महात्मा बुद्ध को आदि बुद्ध भी कहा गया है। ठीक है, इनकी पत्नी तारा देवी को बुद्ध का महत्व दिया गया है। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प में इसका जो सोर्स है वो पता चलता है। ठीक है, बुद्ध के रूप में महायान आदर्श में बोधिसत्व को दिखाया गया है और एक हाथ में खड्ड दूसरे में पुस्तक मंजूश्री में दिखाया गया है। ठीक है, संसार के अभियत यानी अमिताभ के रूप में दिखाया गया है। प्रधान बोधिसत्व अवलोकनेश्वर के रूप में, कठोर बोधिसत्व वज्रप्राणी, और जो भावी बुद्ध यानी जो अगला जन्म होगा बुद्ध का वो मैत्रेय के रूप में, और बोधिसत्व और बोधिकेश्वर जो है वो पद्मपाणि के रूप में दिखाया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, 2 एक बार इसके जितने भी फैक्ट हैं ध्यान से देख लीजिएगा। बौद्ध जो धर्म है वहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।